अफगानिस्तान से अमेरिका की पूरी तरह से वापसी हो चुकी है। इस बीच भारत ने भी अहम फैसला लिया है। पीएम मोदी ने अफगान मसले पर एक हाई लेवल मीटिंग कमेटी बनाई है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सुरक्षा से जुड़े कुछ अन्य अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के अफगान डिवीजन के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस ग्रुप का काम अफगानिस्तान की बदलती स्थिति पर नजर रखना है, जिससे ये तय किया जा सके कि भारत की प्राथमिकता क्या होगी। भारत और अफगानिस्तान पिछले 20 सालों से करीबी मुल्क रहे हैं। भारत की तरफ से अफगान में काफी निवेश भी किया गया। हालांकि भारत की पहली प्राथमिकता वहां फंसे भारतीय लोगों को निकालना है। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना के जाने के बाद भी कुछ भारतीय वहां रह गए हैं। फिलहाल अफगान का एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे में है। कमेटी के बनने के बाद से ही पिछले कुछ दिनों में इसकी लगातार मीटिंग हो रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सबसे पहली प्राथमिकता फंसे भारतीयों को वहां से निकालना है। इसके साथ साथ अफगान के अल्पसंख्यकों को भी भारत लाने की कोशिश है। इसके साथ इस पर जोर है कि अफगान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने वाली है, लेकिन उस सरकार को भारत मान्यता देगा या नहीं, यह बिल्कुल साफ नहीं है। भारत की तरफ से विभिन्न मौकों पर कहा गया है कि फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई जा रही है। इसमें दूसरे देशों की प्राथमिकताओं पर भी नजर रखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अफगान संकट पर कुछ प्रस्ताव पास किए हैं। भारत भी संयुक्त राष्ट्र के कुछ स्थायी सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, मंगलवार को भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कतर की राजधानी दोहा स्थित तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेन कजई से मुलाकात की। ये मुलाकात तालिबान के अनुरोध पर दोहा स्थित भारतीय दूतावास में हुई। बयान के मुताबिक इस मुलाकात में सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी को लेकर बातचीत हुई। अफगान नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यक जो भारत आना चाहते हैं, उनका मुद्दा भी बैठक में उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।